ऑटो एक्सपो 2023 में मैं हूँ कमिंस के स्टॉल पर। इस पवेलियन के अंदर उधर MG है, पीछे टाटा है और इधर कोने में कमिंस का स्टॉल लगा हुआ है। तो कमिंस में मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी नॉलेज वाली चीज़ें हैं। आगे आगे चल के EVs आती जा रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आते जा रहे हैं, बायोफ्यूल की चीज़ें आती जा रही हैं। तो कमिंस ने बहुत सारी इनोवेशंस की हैं उस चीज़ में। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कमिंस ने क्या क्या आज डेमोन्स्ट्रेट किया है और क्या क्या कमिंस दिखा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कमिंस ने हमें एक कैलकुलेटर दिया है कि आज के दिन सिचुएशन क्या है और क्या करेंगे तो जिससे आगे फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ 2022 में, अभी 2022 चल रहा है, अभी यहाँ पर 90% डीजल इंटरनल कंबशन इंजन चल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो, और उसकी कॉस्ट अगर 1x आती है, ठीक है, तो फ्यूल सेल EV, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, इनकी कॉस्ट जो है ना 2.29x और 1.82x इतनी आती है। और कार्बन का फुटप्रिंट है ना अभी बहुत ज़्यादा है कार्बन एमिशन। अगर हम 2030 में चलते हैं, 2030 में ग्रीन हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, फॉसिल बेस्ड ग्रिड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, इन सब फ्यूल्स की, बायो CNG फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, तो जो मेरी कॉस्ट है ना हाइड्रोजन आइस की कॉस्ट 1.25x आ जाएगी, डीजल आइस की 1x है। ऐसे ही 2040 में चलें, 50 में चलें, तो वही 50 में चलते हैं, 50 में मेरी डीजल की कॉस्ट 1x है, तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स की कॉस्ट जो है वो 0.78x हो जाएगी। फ्यूल सेल EV की जो मेरी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, ये जो TCO मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से, मैं एक व्हीकल ऑन करता हूँ तो मुझे 0.76x कॉस्ट पड़ेगी फ्यूल सेल EV की। बैटरी EV की कॉस्ट मुझे 0.95x पड़ेगी 2050 तक, कंसिडरिंग कि तब तक ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, नेचुरल गैस की, ग्रीन हाइड्रोजन की, फॉसिल बेस्ड ग्रिड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो कॉस्ट लोअर होती जाएंगी। तो ये कैलकुलेटर है जो कमिंस ने यहाँ पे शोकेस किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस कैलकुलेटर के बाद यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, ये कमिंस ने एक इलेक्ट्रोलाइज़र डेवलप किया है। दिस इज़ अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय कमिंस, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक। तो अभी तक तो कमिंस डीजल इंजन्स और जेनसेट्स ये सब बनाता था, लेकिन अभी कमिंस ने इलेक्ट्रोलाइज़र बनाया। ये इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक करता क्या है ना, अगर आप FCEV में हाइड्रोजन भरनी है, या एक हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन वाले ट्रक में, बस में मुझे हाइड्रोजन भरनी है, तो एक पेट्रोल पंप की जगह जहाँ से हाइड्रोजन भरी जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक लगा होगा। ये वो इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक है। इस इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक से पानी पीछे से इनपुट जाएगा और आगे से हाइड्रोजन ये डायरेक्ट मेरे व्हीकल्स में भरेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक कमिंस ने डेवलप किया है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक की स्पेसिफिकेशंस। और ये जो आप सामने ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक से हाइड्रोजन निकली, वो दो जगह जा रही है, राइट और लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में मेरे रखा है फ्यूल सेल EV, FCEV, डेवलप्ड बाय कमिंस। तो हाइड्रोजन गई मेरी FCEV में चली गई, वो ज़ीरो एमिशन प्रोडक्ट होता है फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन इनपुट जाती है और आउटपुट पानी निकलता है, ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है। और अगर मैं राइट में चलूँ तो राइट में कमिंस ने दिखाना चाहा है, ये है फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 इंजन रखे हुए हैं और बीच वाले में रेड वाला पोर्शन है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन पोर्शन है। ये इंजन सेम रहेगा रेड वाला पोर्शन, और एक इंजन के ऊपर होता है इंजन हेड। तो अगर आपके व्हीकल में डीजल या बायोडीजल जाएगा तो ये वाला हेड लगेगा, अगर आपके व्हीकल में हाइड्रोजन जाएगा तो वो वाला हेड लगेगा, और अगर आपके व्हीकल में LNG, CNG या बायो CNG जाएगा तो वो वाला हेड लगेगा। तो बेसिकली इससे कॉस्ट कम हो जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म का इंजन हर फ्यूल के लिए यूज़ हो सकता है। ये कमिंस ने करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो, इसको ये बोल रहे हैं फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन प्लेटफॉर्म, ये भी कमिंस ने डेवलप किया है। और उस साइड जो मैंने आपको दिखाया वो है फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिखाया गया है। ये सामने जो है, ये बीच में बैटरी रखी है, ये बड़े से ट्रक या बस का सिस्टम दिखाया हुआ है। ये बड़े से ट्रक या बस का सिस्टम है। ये जो है ये E-Axle है, ठीक है। ये बैटरी से चलेगा, एक्सेल मूव होगा, और इस बैटरी और इसको चलने के लिए, और साथ में जो एक EV को चलने के लिए चीज़ें चाहिए, कूलिंग सिस्टम और कंट्रोलर वगैरह, वो सारे आगे रखे हुए हैं एक्सेसरीज में। तो
ये हो गया मेरा इधर वाला सेक्शन, ये मेरा फ्यूल सेल हो गया, ये मेरा फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन प्लेटफॉर्म हो गया। और इस तरफ कमिंस ने हमें दिखाया है, ये एक ट्रक खड़ा है और इस ट्रक के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है कमिंस ने कि ये नॉर्मल ट्रक है इंटरनल कम्बशन इंजन वाला, लेकिन कमिंस ने उसमें चेंजेस क्या किए हैं, ये आप देख रहे हो 2 बड़े बड़े हाइड्रोजन के टैंक रखे हैं, एक इधर रखा है एक उधर रखा है, ये हाइड्रोजन का टैंक है। और ये जो रेड वाला है, ठीक है, उसके बाद उसकी आफ्टर प्रोसेसिंग के लिए लगाया हुआ है, जो उसमें से थोड़े एमिशंस निकलते हैं। और वो जो उधर देख रहे हो आप वाइट वाला, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है H2 आइस इंजन और उसके नीचे रेड वाला पार्ट है। तो वही रेड वाला इंजन है जो फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन है, उसके ऊपर H2 आइस वाला हेड लगा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन का इंटरनल कम्बशन इंजन है। अभी तक आप अपने ट्रक में डीजल डालते हो, इंटरनल कम्बशन इंजन काम करता है। यहाँ पर कमिंस ने क्या कहा है कि डीजल की जगह हाइड्रोजन भरो। तो ये नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रक है, लेडर फ्रेम चैसी वाला ट्रक है ये, इसके अंदर डीजल की जगह हाइड्रोजन भरो, उसी ट्रक को मॉडिफाई करके उसमें हाइड्रोजन का इंजन रख के उस ट्रक को हम हाइड्रोजन से चला सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसका फ़ायदा क्या है, डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलाएंगे तो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। इसे बोल रहे हैं पाथ टू डीकार्बनाइजेशन। एमिशंस ज़ीरो नहीं होंगे लेकिन एमिशन कम हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह काफ़ी चीज़ें निकलेंगी और उसका आफ्टर ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो फाइनल एंड प्रोडक्ट ट्रक से निकलेगा ना, उसके अंदर अभी डीजल इंजन के मुकाबले बहुत कम एमिशंस होंगे, बट ज़ीरो नहीं होंगे। ज़ीरो के लिए जो है वो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर लगा हुआ है FCEV, उस तरफ लगा हुआ है मेरा FCEV। FCEV बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली EV नहीं है यहाँ पर, सिर्फ FC है। FC मीन्स फ्यूल सेल। ये हो गया मेरा कमिंस का। और एक यहाँ पर छोटा सा सेक्शन है, छोटे सेक्शन में कमिंस ने क्या शोकेस किया है, ये है कंप्रेशन रिलीज़ ब्रेक, जो इंजन से पावर लेता है। इंजन में जब डीजल साइकिल चलती है तो उससे कंप्रेशन ब्रेक काम करता है और इसका अलग से बटन दिया जाता है जिससे ब्रेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये है ई टर्बो, ये थोड़ी नई चीज़ है। ई टर्बो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो हमारी नॉर्मल कार्स में टर्बो चार्जर होता है, उसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करके टर्बो को स्पिन किया जाता है, लेकिन ई टर्बो के अंदर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसके अंदर एक डीसी मोटर लगी हुई है। यहाँ पर एक डीसी मोटर लगी हुई है और उस डीसी मोटर के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक पावर आएगी FCEV से, फ्यूल सेल से, और वो इस मोटर को स्पिन करेगी, उससे टर्बो रन करेगा और टर्बो एज एन आउटपुट भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा, जो इन टर्न आपके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी पैक को चार्ज करेगा। तो ये आपकी पावर बढ़ाएगा, बैटरी को और ज़्यादा चार्ज करेगा। ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है, ये इन्होंने शोकेस किया हुआ है कमिंस ने अपना। ये एग्जॉस्ट थ्रॉटल वाल्व है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है जो हमारे उसमें होती है। और ये 3-वे कैटालिटिक आफ्टर ट्रीटमेंट कन्वर्टर है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसके लिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ ये है कमिंस का पूरा स्टॉल और इसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ग्रीन करने की कोशिश की है। तो इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कमिंस कह क्या रहा है। कमिंस ये कह रहा है, पहले तो सिर्फ इंजन्स बनाते थे, इंजन्स के अलावा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरा एंड टू एंड प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं और टारगेट ये है कि 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो थोड़ा लंबा टारगेट दिया है, लेकिन कमिंस का कहना है कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज़ को टेक ओवर किया है। जैसे हाइड्रोजन टैंक बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाइड्रोजन टैंक जो है ना, ये हाइड्रोजन टैंक यहाँ पर लिखा हुआ है NPROX। ये NPROX जो कंपनी है ना, ये हाइड्रोजन टैंक्स बनाती है। इस कंपनी को कमिंस ने टेक ओवर कर लिया है। कुछ EVs बनाने वाली कंपनी को, कुछ EVs बनाने वाली कंपनीज़ को भी कमिंस ने टेक ओवर कर लिया है। तो सिर्फ इंजन छोड़ के अब कमिंस ने एंड टू एंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो गाइज़ ये था कमिंस के स्टॉल में सारी चीज़ें जो कमिंस ने ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस करी हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है ना कमिंस को लेके, या ओवरऑल टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूचर को लेके कोई भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में कोई भी सवाल है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आई ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।